हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूसेंट जीके की लेक्चर 11 जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि लेक्चर 11 में आज हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री। सरल नोट्स इसका हम देखते हैं। इतिहास का विभाजन कैसे किया गया। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल है जिसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरी ऐतिहासिक काल हिस्ट्री। अब तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं? प्रागैतिहासिक काल, जिस समय घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। किसी भी घटनाओं का अगर कोई लिखित प्रमाण नहीं है, हिस्ट्री तो थी लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, जिसका लिखित प्रमाण नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल, वह समय जिसमें लिपि तो थी, लिखित प्रमाण तो थे, लेकिन उसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका उदाहरण है सिंधु सभ्यता की लिपि, अभी तक इसको डेसिफर या पढ़ा नहीं गया है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, काल की जानकारी लिखित प्रमाणों के माध्यम से मिलती है, मतलब लिखित प्रमाणों के माध्यम से मिली है और उसे हम लोग डेसिफर या पढ़ भी पाए हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब होमोसेपियंस को हम लोग जानते हैं ज्ञानी मानव, आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस हम लोग हैं। पूरी धरती पर जो प्रजाति है होमोसेपियंस की, अलग अलग और भी ह्यूमन बींग्स थे जो एक्सटिंक्ट हो गए, होमोसेपियंस बची हैं। होमोसेपियंस का आगमन लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 30 to 40,000 ईयर्स बैक। पूर्व पाषाण युग, ओल्ड स्टोन एज। इस काल में मानव का मुख्य कार्य शिकार करना था। पूर्व पाषाण काल में जो मानव का मुख्य कार्य था, क्या था? शिकार करना था। शिकार ही जीविका और मनोरंजन का साधन था। शिकार से 2 चीज़ें होती थी, एक तो जीविका चलती थी, खान पान होता था, दूसरी वो मनोरंजन का भी एक साधन था। आग और पहिए का आविष्कार देखते हैं कि आग की आविष्कार पूर्व पाषाण काल में ही हो गई थी। सबसे पहले आग की आविष्कार हुई वो पूर्व पाषाण काल में, जबकि पहिए की आविष्कार नव पाषाण काल में, नियोलिथिक एज में हुई है। नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज देखते हैं क्या होता है। इस काल में मानव ने अस्थायी निवास शुरू किया। नियोलिथिक एज या नव पाषाण काल में मानव ने अस्थायी निवास शुरू किया, एक जगह रहना शुरू किया। उसके पहले क्या थे? नोमैडिक थे, घुमंतु थे, शिकार करने इधर से उधर जाते रहते थे। सेटल्ड लाइफ नहीं थी। पहला पालतू जानवर उन्होंने क्या बनाया? कुत्ता बनाया। धातु का उपयोग, मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया। तांबे मतलब कॉपर, अतीरपक्कम उसको बोला जाता है। सबसे पहले तांबे या अतीरपक्कम या कॉपर का उपयोग मनुष्य ने किया। तांबे से बना पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। तांबे से सबसे पहले धातु या मेटल का उपयोग तांबे का किया गया, जिसको अतीरपक्कम कहते हैं। पहला औजार क्या बनाया गया? कुल्हाड़ी था। कृषि का विकास, कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। सेटल्ड लाइफ जैसे ही हुई वैसे ही नव पाषाण काल में कृषि का विकास हुआ। दुनिया का सबसे पुराना कृषि क्षेत्र मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में है, जो अभी पाकिस्तान में है। कृषि क्षेत्र मेहरगढ़ 7,000 से 8,000 BC की है, पश्चिमी बलूचिस्तान में माना जाता है। प्रारंभिक फसलें क्या क्या थी? गेहूं और जौ थी। प्रारंभिक फसलें गेहूं और जौ थी। मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया प्रमुख अनाज लेकिन चावल था। प्रारंभिक फसलें जो उपज कर रहे थे लोग क्या थे? या प्रारंभिक फसलें गेहूं और जौ थी, लेकिन मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया प्रमुख अनाज है, चावल भी था। भारत में कृषि के प्रमाण कहाँ कहाँ मिलते हैं? भारत में कृषि के प्रमाण, प्रारंभिक प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। कोल्दी हवा से चावल के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। कोल्दी हवा से चावल के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। बिहार में चिरांद, छपरा, सारण में एक जगह है, वहाँ से भी प्रमाण मिले हैं। पाषाण औजार, पाषाण काल की औजार के बारे में जानते हैं। भारत में पूर्व पाषाण काल के औजार पत्थर स्फटिक से बने थे। किस पत्थर से बने थे? स्फटिक, जो पाषाण के औजार हैं। इसके खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्रूसफुट
ने 1863 में भारत में पूर्व पाषाण औजारें की खोज की थी। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पूर्व पाषाण औजारों की खोज की। पल्लवरम तमिलनाडु में प्राचीन औजार मिले। पल्लवरम तमिलनाडु, जो पल्लवरम कहाँ है, पल्लवरम तमिलनाडु में प्राचीन औजार मिले। मध्य पाषाण काल में 1867 में सीएल कार्लाइल ने माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब स्टोन, तो छोटी पत्थर का औजार माइक्रोलिथ खोजे। नवपाषाण सभ्यता, भारत में नवपाषाण सभ्यता की शुरुआत लगभग 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है। 4000 BC में नवपाषाण काल की सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। सिंधु सभ्यता प्रागैतिहासिक प्रमाण के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हम लोग देखते हैं। मोहनजोदड़ो, भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो माना जाता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है उसको कहते हैं मृतकों का टीला। श्वेत वृक्ष गिबन मतलब हुलुक गिबन, असम के श्वेत वृक्ष गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। क्या है एकमात्र मानवाव कपि? कहाँ पाया जाता है? असम में हुलुक गिबन। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। क्या है? ताम्रपाषाण कोपर एज की एक बहुत बड़ी बस्ती थी जो जोरवे संस्कृति से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? जोरवे कल्चर या जोरवे संस्कृति से इसका संबंध है। शिवालिक की पहाड़ियाँ, भारत में शिवालिक पहाड़ियों से जीवाश्म और फॉसिल्स के प्रमाण मिले हैं, जो अभी तेल्स वगैरह शिवालिक के रेंजेस से निकल रहे हैं, मेनली राजस्थान वाले रीजन्स में। भीमबेटका गुफाएं प्रागैतिहासिक आवासीय स्थल हैं, जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, भोपाल के नज़दीक है, रायसेन जिला में। भीमबेटका गुफाएं प्रागैतिहासिक आवासीय स्थल है, मतलब प्री हिस्ट्री के आवासीय स्थल है, जिसमें सेल चित्र, रॉक पेंटिंग्स आपको मिलेंगे, सेलाश्रय मिलेगा मतलब रॉक शेल्टर्स मिलेंगे, रॉक वहाँ गुफा में लोग रहते थे, रॉक पेंटिंग मिलेगी। ये चित्र पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच माने जाते हैं। जो पाषाण काल को 3 भागों में जो डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच के ये पेंटिंग्स या चित्र माने जाते हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। खोज करने वाले खोजकर्ता 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वॉकनकर ने की थी। भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज 1957-58 में श्री विष्णु श्रीधर वॉकनकर ने की थी। मान्यता क्या है? 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। तो जैसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया, इसको देखते हुए 2003 में यूनेस्को ने विश्व का धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूरी दुनिया में इटली में है। कहाँ है? इटली में। भारत में मानव का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? भारत में मानव से संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। कहाँ से मिला है? सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में मानव से संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। नोट, महत्वपूर्ण तथ्य, रिजले ICS अधिकारी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण किया था। जो हम लोग अभी कास्ट या जाति के आधार पे हम लोग पॉपुलेशन देखते हैं, सबसे पहला वर्गीकरण जो जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण है, किसने किया था? रिजले ने किया था। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए बिहार पाठशाला के साथ। ऐसे ही हम लोग ल्यूसेंट प्लस बिहार बोर्ड से संबंधित हम लोग इस चैनल पे कुछ न कुछ नया देखते रहेंगे और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।